कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमी टेरिटरी। भारत की गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, शरंगेजियों से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती हैं, जरूरत पड़ी तो जंग दुश्मन के घर तक ले जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का सरहद पार दो टोक पैगाम, कहा कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। रमा साल नई दिल्ली ने 56 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और कामयाबियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान का मवाजना दीगर ममालिक से किया जाए तो जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और लड़ रही है, इसको ना सिर्फ दुनिया ने एक्नॉलेज किया है बल्कि इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। DGISPR काज़म, कहा इदारों की सलाहियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। शरपसंदी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तंजीमों का गैर मुल्की एजेंसियों से ताल्लुक साबित हुआ है। पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान में हर मसलक, हर इलाके और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, इसी तरह ये खास सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम, फौज किसी जमात या नजरिए की तरफ राग़िब नहीं। आर्मी चीफ इस बात का इआदा करते हैं कि असल ताकत का महवर अवाम है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बात की जा रही है वो गैर आईनी है। अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि फौज ला हासिल बहस में पड़ जाए। DGISPR कहते हैं पाक फौज एक कौमी फौज है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज लोग सियासी हैं, कुछ का दुश्मन एजेंसीज वाला एजेंडा है। अफवाज पाकिस्तान तामीरी तनकीद को कदर की निगाह से देखती है। सोशल मीडिया पर बयानात दानिशमंदाना और जिम्मेदाराना होने चाहिए। अच्छा फायद साहब, एक चीज मैं करना चाहना था। हाँ, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना सो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जो भी वकील तला कर रहे थे जरा देख लेना। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। मैं वो भी देख लीजिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो लीक। साकिब निसार को PTI रहनुमा ख्वाजा तारिक रहीम से तौहीन अदालत के केस से मुताल्लिक गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। साकिब निसार ने 2010 और 2012 के सोमोटो केसेस का हवाला दिया। कार्रवाई से मुताल्लिक तबादला ख्याल करते रहे। सब्र और खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। कानून के शोबे से ताल्लुक रखता हूँ, लोग मशवरे लेने आते हैं, किसी की रहनुमाई कर दी तो क्या बुरा किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल। मुबैना ऑडियो लीक को चोरी का माल करार दे दिया। कहा मेरी राइट टू प्राइवेसी को मुतासिर किया गया। चोरी का माल बिक सकता है, ना तशहीर हो सकती है। गुफ्तगू तो साफ बता रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमें अब ये कर लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें अब कंटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। और वो देखें कि वो फलां जजमेंट्स हैं, उनको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो उनमें से ये रास्ते निकलेंगे। तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ तकलीफ दह सूरत हाल है। पाकिस्तान में
आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ऑडियो लीक्स की गुफ्तगू निहायत संगीन, केसेस में लोगों को फंसाने की कोशिश का ट्रेंड निहायत खौफनाक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून से ऐसा खिलवाड़ होगा तो लोगों का इदारों से एतमाद उठ जाएगा। सियासी अखाड़ा पार्लियामान से बाहर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में जो जुडिशियल कू लगाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की ऑडियो लीक्स के बाद पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवालिया निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद। साकिब निसार ने जितने सोमोटो लिए सब पर सवालिया निशान उठता है। बताया जाए साबिक चीफ जस्टिस ने जो किया, क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखसूस बेंचेस से मर्जी के फैसलों को कैसे कबूल किया जा सकता है। मियां साकिब साहब, आपकी ऑडियो सुनी, बहुत दुख हुआ। आप नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल ट्वीट में लिखा, आपने 14-15 साल कबल नवाज और शहबाज शरीफ के साथ अपने 2 गिले मुझसे बयान किए जो सरासर बेबुनियाद हैं। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास कल तलब कर लिया, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। सियासी जमातों से मशावरती अमल के मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत ख़त्म होने की जिम्मेदारी परवेज़ खटक पर डाल दी। कहते हैं परवेज़ खटक की मुदाखलत के बाद पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिरी। सोचे समझे मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया गया। तमाम मामलात से इमरान खान को आगाह करूँगा। वज़ीर ख़जाना से चीन के सिफारत खाने की चार्ज डी अफेयर्स की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुतादिद शोबों में जारी ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए फील्ड ऑपरेशन कल से शुरू होगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 23 करोड़ 53,88,000 अफराद का शुमार हो चुका। हुकाम के मुताबिक मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 19 अजला में मरदमशुमारी नामुकम्मल। कराची, हैदराबाद और कोयटा में भी सूरत हाल यकसां। सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का अमल कामयाबी के साथ जारी। अब तक 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बहिफाजत निकाला जा चुका। वज़ारत ख़ारजा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। आलमी फोरपॉस की टीम का सफारी पार्क कराची का दौरा। हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। मौज मस्ती खत्म, कल से काम पर जाना होगा। ईद उल फितर की तातीलात का आखिरी रोज, परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। ट्रेन और बस स्टेशन पर रश। माफिया ने मौका गनीमत जानकर किरायों में भारी इजाफा कर दिया। कराची वाले होशियार, खबरदार, बारिश बरसाने का ताकतवर मगरबी सिस्टम बहर अरब में दाखिल। 28 अप्रैल से शहर में मूसलाधार बारिशें शुरू होने का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग और समुद्र में तुग़यानी का खदशा। माहीगिरों के लिए अलर्ट जारी। पाक फजाइया का दस्ता मश्क़े अनातोलियन ईगल 2023 में शिरकत के लिए तुर्किया पहुंच गया। दस्ते में F-16 लड़ाका तैयारे, फजाइया और ज़मीनी